हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन इंटर्नशिप की बात करने वाले हैं। ये इंटर्नशिप प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी और ये इंटर्नशिप निकल के आई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। इस इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है लगभग वो 1 मंथ की रहेगी और इस इंटर्नशिप में जो आपको स्टिपेंड दिया जाएगा, जो इंटर्नशिप करने के दौरान आपको पैसा दिया जाएगा, वो 15,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, जैसे 2 मंथ या 3 मंथ की भी हो सकती है, जैसा भी आपको आपके कॉलेज वाले अलाउ करेंगे इंटर्नशिप करने के लिए। तो ये इंटर्नशिप वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर आप कॉलेज से पास आउट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद एज यूजुअल आपको एक सर्टिफिकेट इनकी तरफ से दिया जाएगा, जो हर इंटर्नशिप में आपको दिया जाता है, जो एज एक्सपीरियंस की तरीके से भी आपको काम कर सकता है कि आपने इस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में इतने महीने के लिए कॉलेज में होते हुए इंटर्नशिप करी हुई है। तो ये काफ़ी वैल्यूएबल होता है। जब भी आप कहीं पे अपनी जॉब लेने जाएंगे तो वहाँ पे ये इंटर्नशिप के जो सर्टिफिकेट है उसे आप दिखा सकते हैं। यही फायदे होते हैं इंटर्नशिप करने के। और जब तक आप कॉलेज में हैं, आप जरूर से कोई ना कोई इंटर्नशिप कीजिए ताकि आप दूसरे बच्चों से आगे निकल पाएं, क्योंकि जब आपके पास इंटर्नशिप रहेगा तो आपको के पास कोई स्किल रहेगी जो दूसरे बच्चे से आपको आगे करेगी। तो बेहतर यही होगा कॉलेज में होते हुए जरूर से जरूर आप कोई ना कोई इंटर्नशिप करें ताकि आपके पास कोई एक स्किल रहे जिसे आप जानते हो। ठीक है, तो यही इंटर्नशिप निकल के आई है। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। लिंक मैं दे दूंगा आपको। देखिए, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये कुछ इन्होंने अपने बारे में बताया है कि ये क्या करते हैं और इनका काम क्या है। तो आपको यहाँ पे आना है, गाइडलाइन एंड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आपको मिल जाएगा। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए ये गाइडलाइन ओपन होके आ जाएगी और जैसे ही गाइडलाइन ओपन होके आ जाएगी तो मैं आपको एक एक करके ये गाइडलाइन की सारी डिटेल्स बता देता हूं कैसे आपको करना है। देखिए, ये जो इंटर्नशिप है, ये इंटर्नशिप की जो मंथ है, जिस मंथ में आप इंटर्नशिप करेंगे वो मार्च मंथ के लिए इंटर्नशिप है। तो आपको 1 फरवरी तक अपने फॉर्म को इनके यहाँ तक पहुंचाना है, तभी आप मार्च मंथ में इंटर्नशिप कर पाएंगे, क्योंकि 1 महीने पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए इनके ऑफिस में ताकि ये आपको नेक्स्ट मंथ बुला सके। तो ये मार्च मंथ के लिए इंटर्नशिप है। 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 1 फरवरी तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें आपको ईमेल ही करना है। फॉर्म को मैं बता दूंगा कैसे करना है। जरा इधर देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों फैमिलियर हो पाए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग से लेके। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। इसमें आपको इंडियन स्टूडेंट होना पड़े, आपको इंडिया की नेशनैलिटी होना चाहिए, सारे बच्चे होते हैं, और आपको किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ते हुए होना चाहिए। तो आप इंडियन हो, आप किसी ना कॉलेज में पढ़ रहे हो। तीसरी बात, आपकी कहीं जॉब नहीं हो, मतलब आपने कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लिया हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से प्लेसमेंट ले रखा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो तीनों बातें समझ में आ गई हैं। इंडियन होना चाहिए, कॉलेज में पढ़ते होना चाहिए, आपकी प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, मींस आपकी नौकरी नहीं लगी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे पास आउट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, जो कॉलेज में नहीं है अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हो। जैसे अगर आप MA कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 5 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो आपको 4th या 5th ईयर में होना होगा, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मींस अगर आप MA या MSc कर रहे हैं तो उसके 4th या 5th ईयर में होंगे, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप MBA कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला आता है लॉ स्टूडेंट्स। अगर लॉ स्टूडेंट का कोई भी आप कोई कोर्स कर रहे हैं, लॉ का 2 ही कोर्स होता है, या तो 3 साल वाला या तो 5 साल वाला। अगर आप 3 साल वाला कोर्स कर रहे हैं तो आपको 3rd ईयर में होना है। अगर आप 5 साल वाला कोर्स कर रहे हैं तो आपको 4th या 5th ईयर में होना होगा, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप जैसे MA या MSc कर रहे हैं रेगुलेटरी गवर्नेंस से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेस अगर आप कर रहे हैं तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है या कॉस्ट अकाउंटेंसी है या कंपनी सेक्रेटरी है, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। स्कीम ऑफ इंटर्नशिप में देखिए उन्होंने यही बोला हुआ है कि 1 महीने के लिए इंटर्नशिप रहेगी, बट इसे हम 2 या 3 महीने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आपके कॉलेज वाले अलाउ करेंगे कि आप यहाँ पे जाके इंटर्नशिप कर पाए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। और ये देखते हैं, फर्स्ट डे जब आप इंटर्नशिप करने जाएंगे तो वो अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे, यही सारी चीजें लिखी। जो भी बच्चे सिलेक्टेड होंगे उन्हें अलग अलग डिवीजन अलॉट किए जाएंगे और उसी डिवीजन में रह के आपको अच्छे तरीके से काम करना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। आगे देख लेते हैं जरा। अगला है, देखिए यहाँ पे 15 इंटर्न से हर महीने लेते हैं और वहाँ पे उनको अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है। मींस 15 इंटर्न्स को सिलेक्ट किया जाएगा। लास्ट में आपको जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्लीज नोट कीजिए, सर्टिफिकेट रहेगा तो आपके ये CV में, आपके रिज्यूमे में बहुत अच्छी इसकी इंपॉर्टेंस रहती है कि आपने यहाँ से इंटर्नशिप किया हुआ है। और देखिए, हारमोनियम भी बहुत अच्छा, 15,000 रुपीज, 15,000 रुपये आपको दिए जाते हैं इंटर्नशिप करने का। तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छा है, आप इसको जरूर अप्लाई करें। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है। देखिए आपको ना अप्लाई करने से पहले आपको अपने कॉलेज से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना होगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि कॉलेज वाले आपको अप्रूव करेंगे कि आप जाके इतने महीने के लिए इंटर्नशिप कर लीजिए। दूसरा चीज आपको प्रिपेयर करना होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज का मतलब ये होता है कि आप वहां पे ये लिख के बताएंगे कि आप ये इंटर्नशिप करना क्यों चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है इस इंटर्नशिप को करने का, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखना होगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके कॉलेज वाले आपको बना के दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप इंटर्नशिप करना क्यों चाहते हैं वो आपको 200 वर्ड्स में लिखना होगा। ये यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक यहाँ पे ईमेल आईडी भी है और यहाँ पे एक फॉर्म भी। देखिए जरा, या तो अभी मैं नीचे फॉर्म बताऊंगा, उस फॉर्म को भर के इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है। तो ऑब्वियस सी बात है, उस फॉर्म को भरिएगा, स्कैन कीजिएगा, इस ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिएगा। अगर ईमेल आईडी पे सेंड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे उन्होंने अपना उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। द सेक्रेटरी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, 10th फ्लोर, ऑफिस ब्लॉक, टावर 1, रिंग रोड, अपोजिट एम्स, किदवई नगर, ईस्ट दिल्ली 110023। आप या तो इस एड्रेस पे भेज सकते हो या तो ईमेल कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो अभी फॉर्म बताऊंगा उस फॉर्म को भर के स्कैन करके इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं वो फॉर्म कौन सा है, ठीक। आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप खुद लिखेंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके कॉलेज वाले बना के देंगे, उसका फॉर्मेट नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ कि आपको जो भी वहाँ पे जरूरत होगी ये थोड़ा चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट या लैपटॉप, मतलब कंप्यूटर्स भी दे सकते हैं काम करने के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना, और आप उनकी लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हैं। ये सब बातें यहाँ पे दी गई है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं जरा फॉर्म के बाद। यहाँ देखिए अब आप फॉर्म पे आ जाते हैं। पहले आपको ना पहले इस फॉर्म को भरना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही फॉर्म है ये, प्लीज आप एक बार ध्यान से देखिए। ये फॉर्म है, भले ही 2019 लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ लगानी है और ये फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, परमानेंट, और यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरनी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है जो आप अभी करंट में पढ़ रहे हो, 10th 12th नहीं भरनी। यहाँ पे जो आप पढ़ रहे होगे करंट परसुइंग कोर्स आपको यहाँ पे भरना है। दे रखी हैं जैसे कि आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप कौन से फील्ड में इंटर्नशिप को करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा कोई और सर्टिफिकेट है, आपने कुछ अच्छा अचीव किया है तो उनको बता सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपके पास है, ठीक है। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सब चीजें अगर होंगी आप जरूर भरिएगा, इन्हीं बेस पे आप दूसरे बच्चों से आगे निकलते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 10 में ये बोला हुआ है कि कंपटीशन लॉ और रेगुलेशन। क्या ये कंपटीशन लॉ आपके जो आपने ग्रेजुएशन या कुछ भी जो कर रहे हैं उसका पार्ट है कि नहीं है। तो अगर आपके कोर्स में ऐसा कोई लॉ होगा तो यस लिखिएगा, अदरवाइज नो मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। अब ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है 200 वर्ड्स में। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब आप इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको ये भरना है, अच्छे तरीके से भर दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर जगह नहीं मिलती है यहाँ पे भरने के लिए, अगर आप जगह कम पड़ जाती है तो आप अलग से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगा के इस फॉर्म के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अलग से भी आप लगा सकते हैं या इसमें भी लिख सकते हैं। तो अलग से लगा देंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस कम होगा, ठीक है। आप कौन से मंथ में इंटर्नशिप करना चाहते हैं आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आप कौन से मंथ में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना प्लेस और डेट भरेंगे और अपने सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे देखिए ये है आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इसको प्रिंट आउट लेना है, अपने कॉलेज में ले जाना है, कॉलेज वाले आप यहाँ पे मोहर लगाएंगे, साइन करेंगे और सब कुछ भर भर के देंगे। तो इसी फॉर्म के साथ ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को भी देना है, तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज वो आपको सिलेक्ट करने वाले नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप दोबारा ध्यान से सुन लो। ये देखो ये जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म, इस वाले फॉर्म को पहले भरना है, पेज नंबर 1 फॉर्म का, पेज नंबर 2 फॉर्म का, इन दोनों को भरना है। इन दोनों को भरने के बाद आपको इसकी स्कैन करना है, स्कैन करके आपको पीडीएफ बन जाएगी। जैसे इस फॉर्म को स्कैन करके पीडीएफ बन जाएगी, आपको इस ईमेल आईडी पे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपको इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है, ठीक है। तो आप इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे या फिर इस ऊपर वाले एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस ईमेल आईडी पे जरूर सेंड कर दीजिएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो आप समझ गए, फॉर्म को भरना है और ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है। और रही बात इस फॉर्म में, अगर आपको जगह कम पड़ेगी यहाँ पे लिखने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को, हालांकि अगर आ जाता है तो बेस्ट, अगर जगह कम पड़ती है तो एक और कागज लगा के उस पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के इसी फॉर्म के साथ उसको भी स्कैन करना है, एक पीडीएफ बनाना है, और जो मैंने अभी ईमेल आईडी बताई है इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस ईमेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं। तो आपको वो, अगर आप सिलेक्टेड होंगे तो डेफिनेटली वो आपको बुला लेंगे, ठीक है। 2 चीजें बहुत अच्छे से रखनी है आपको, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत बेहतरीन बनाना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में उनकी मोहर होनी चाहिए आपके कॉलेज से, और हर चीज मेंशन होनी चाहिए कि उन्होंने अलाउ कर दिया है। तो अगर ये 2 चीजें आप रखते हैं तो बहुत हाई चांस होता है कि आपका मार्च मंथ में इंटर्नशिप को कंप्लीट कर पाएंगे।
तो मौका अच्छा है, अगर आप चाहते हैं तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है, कोई डाउट है, कोई भी परेशानी है, किसी भी इंटर्नशिप से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी आती है, तो हमारा इंस्टाग्राम पे हम लोग हैं अवेलेबल, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर इंटर्नशिप का जवाब मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम पे जाइए और कोई भी डाउट आता है प्लीज़ आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर कोई भी डाउट आता है ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा।